कांतारा क्यों हिट हुई है? स्टोरी टेलिंग। आप तुम्बाड़ क्यों हिट हुई है? राइट, मैंने सुना है तुम्बाड़ का अगर आपको मैं बजट बता दूंगा, जबकि उसमें इतने स्पेशल इफेक्ट्स हैं, सब हैं, लेकिन क्यों इतनी, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म बिकॉज सबसे बड़ी फंडामेंटल, जैसे मैंने कहा, आत्मा इज द स्टोरी। आज ये आलम हो गया है दैट स्टोरी टेलर्स, जो अच्छे ऑथर्स हैं, अच्छी जो लोग किताबें लिखते हैं या स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जो भी, आप जब उनके मास्टर क्लासेस देखिए या उनके इंटरव्यूज देखिए, कोई पूछता है मैं राइटर बनना चाहता हूं, कैसे बनूं, वो बुक ऑथर आपको पता है क्या कहता है? फुल टाइम राइटर मत बनो, घर नहीं चला पाओगे। ये कितने अफसोस की बात है एक समाज के लिए। A society, it's not just about the economics of filmmaking. It's about a society जहां पर आज ये स्थिति आ गई है कि एक राइटर अपना घर नहीं चला सकता है. That's the respect that we have for not just people who are writing books, but people who are writing cinema, people who are writing web series and all of that. ये एक बहुत मूलभूत सवाल है जिसका पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जवाब ढूंढना पड़ेगा. साउथ में अगर एक के बाद एक ब्रिलियंट मूवीज बनती चली जा रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि आज भी, अभी हमने एग्जांपल लिया, कांतारा का एग्जांपल हो, केजीएफ का एग्जांपल हो, देयर इज रियली डीप इंडस्ट्री, अरे मतलब कमाल की है, और ये कमाल उसमें तो मैंने ना हीरोइन को, मुझे ना हीरो पता है ना हीरोइन पता है, कुछ नहीं पता है, किसी ने कहा मूवी देखनी, और मूवी जैसे होता है ना कि कैजुअल खाना खाते खाते 10 मिनट देख लेंगे, 10 मिनट अगर मूवी चालू हुई तो मैं उठ नहीं सकता, मगर सारे काम छोड़ो, ये 2 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ेगी. इस तरह से एंगेज करके रखते हैं वो स्टोरी टेलिंग. सो राहुल, जब तक वो दौर नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फेजेस इन और पीरियड्स इन इंडियन सिनेमा वाज व्हेन सलीम जावेद वर देयर. राइट, आप बड़ी से बड़ी फिल्में जो आज तक आप जिसके डायलॉग बोलते हैं वो सलीम जावेद ने लिखा, और वो गोल्डन पीरियड रहा. सो वी हैव द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ अस. आप किताबों पर सिनेमा बनाइए, आप अपने बजट्स जो आप स्टोरी टेलिंग पे लगाते हैं, जो राइटर्स रूम के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है, उसको बढ़ाइए. आपकी जान फूंक देंगे वो सिनेमा में. राइट, आपको ये एक फंडामेंटल फॉर्म, आप वेस्ट में देखिए कितने एग्जांपल्स हैं जो किताबों से मूवीज बनाई जाती हैं, एंड दे बिकम टाइमलेस मॉन्यूमेंटल फिल्म्स इन सिनेमा. तो ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है. राइटर को दोबारा से सिर्फ इज्जत नहीं, रेम्यूनरेशन उतना ही मिलना चाहिए. आपको अगर मैं बताऊंगा कि बुक डील्स मेरी, तो फिर भी हमने 5 लाख कॉपीज बेची हरप्पा ट्रिलॉजी की, बहुत ऊपर वाले की दया से और रीडर्स के प्यार से बहुत सफल हुई वो किताब, इसलिए हमारी डील्स फिर भी बड़े साइज की हैं. आई एम हैप्पी टू शेयर कि जो मेरी पहली डील हुई थी वो शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बुक टू स्क्रीन ऑप्शनिंग डील हुई थी. लेकिन मैं बहुत सारे ऑथर्स को जानता हूं जिनकी बुक्स ऑप्शन कर लेते हैं प्रोडक्शन हाउसेस की, यार लेके रख लेते हैं, आगे पीछे बना देंगे. 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जहां करोड़ों के बजट्स में फिल्में बन रही हैं, 100 करोड़ का बजट, 200 करोड़ का बजट, 50 करोड़ का, 40 करोड़ का, उसमें राइटर के लिए आपके पास 15 लाख रुपए, जो जिसकी स्टोरी पर आप ये करोड़ों रुपए, जिस फाउंडेशन पर आप वो इमारत बनाने की सोच रहे हैं, आप उसके लिए आपके पास 10 लाख रुपए, और वो 6 महीने काम करेगा, 1 साल काम करेगा स्क्रिप्ट पर, किताब पर, आप उसको 10 लाख रुपए देंगे. और अभी एक रिसेंटली मूवी आई जिसमें मेन लाइन एक्टर, सुपरस्टार, मेन लाइन एक्ट्रेस, फीमेल एक्टर, सुपरस्टार, येस्टर ईयर्स के एक सुपरस्टार एक्टर, आर्म फोर्सेस पर थी वो, स्पेशल इफेक्ट्स, मेरे ख्याल से आर्म फोर्सेस का भी उनको बड़ा सपोर्ट मिला, मैसिव प्रमोशन, सब कुछ हुआ, कोई स्टोरी नहीं थी. अगर उस तरह की फिल्म को एक अच्छी स्टोरी दे दी जाए, वो जो एक्टर है ना, वो जो एक्टर, फीमेल एक्टर हैं, जो वो येस्टर ईयर के एक्टर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस का जलवा होना चाहिए, अगर आप इसको एक अच्छी स्टोरी दे दें, इट विल बिकम अ फिनोमिनल मूवी. लेकिन उसमें सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं, स्टोरी नहीं. लेकिन प्रोड्यूसर का सोचना ये है कि 10 ही तो कहानियां हैं, कोई भी लिख देगा यार. राइट, और ये मेरे ख्याल से वो गुत्थी है जो सुलझानी पड़ेगी. बड़े एक्टर्स को, बड़े डायरेक्टर्स को, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को ये समझना पड़ेगा दैट एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट ठीक है, सेल्यूलॉइड ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स ठीक है, आइटम ठीक है, सब कुछ ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इन द बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग. यू कैनॉट disrespect the storyteller and expect to make timeless movies.